नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने खुदा से कुछ मांगने जाते हैं तो क्या गलती कर देते हैं हम? क्या गलती हमसे हो जाती है कि हम भिखारी के भिखारी ही रह जाते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा, और ये चर्चा इस कहानी के साथ की जाए तो अति उत्तम होगा। ये कहानी आपके सारी शंकाओं का समाधान कर देगा और बात बिल्कुल सटीक तरीके से आपको समझा देगी। तो कहानी ऐसी है कि एक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष एक बार जेल में कैदियों से मिलने गए। उन्होंने कैदियों से उनकी समस्याएं जाननी चाहिए। बोले, बताइए आपकी क्या क्या समस्या है। वो सब चीज़ें आज पूरी कर दी जाएगी। कोई उत्सव रहा होगा, कोई विशेष दिन रहा होगा। तभी वो राष्ट्राध्यक्ष कैदियों से मिलने पहुंचे जेल। तो कैदियों ने कुछ ने बोला कि सर, हमें जो यहाँ पर बेड मिले हुए हैं सोने के, वो ठीक नहीं है, उन्हें ठीक करा दीजिए। तो राष्ट्राध्यक्ष ने बोला, बिल्कुल ठीक है, करा देंगे। कुछ लोगों ने खाने की शिकायत की कि सर, हमें खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, खाने को ठीक करा दीजिए। तो बोले, बिल्कुल, खाना आपको ठीक मिलेगा और बीच बीच में फल भी मिलेंगे। कैदी बहुत खुश हुए, वाह वाह वाह। जो जो मांगता गया राष्ट्राध्यक्ष उसे देते गए, किसी को मना नहीं किया। फल मांगा, सब्जी मांगी, विशेष कुछ सुविधा मांगी, परिवारजनों से मिलने का समय बढ़ा दीजिए, ये मांगा, सब कुछ दे दिया। बहुत खुश हुए सभी लोग उस राष्ट्राध्यक्ष से। एक कैदी ने कुछ नहीं बोला था, वो शांति से सब सुन रहा था। तो जब राष्ट्राध्यक्ष जाने लगे तो उन्होंने बोले, अरे भाई, सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोग मांग रहे थे, तुम रह गए, चलो तुम भी मांग लो। तो बोले, साहब, अगर आप दे ही सकते हो तो मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, मुझे इस जेल से आज़ादी दे दो। तो राष्ट्राध्यक्ष बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करते हैं, तुम आज से मुक्त, उठाओ सामान, जाओ बाहर। उसे मुक्त कर दिया। फिर बाकी की कैदी भी बोलने लगे, अरे साहब, हमें भी मुक्त कर दीजिए, हमें भी मुक्त कर दीजिए, हमें भी जाना है। तो राष्ट्राध्यक्ष बोले, भाई, जब तुमसे पूछा गया था तो किसी ने साबुन मांगा, किसी ने कंबल मांगे, किसी ने सब्जी मांगी, किसी ने फल मांगे, किसी ने अन्य सुविधाएं मांगी। मुक्ति तो किसी ने मांगी ही नहीं थी यहाँ जेल से, तो मैं कैसे दे देता। उसने मांग ली, इसीलिए उसे मैंने मुक्त कर दिया। बाकी कैदी बस्ताते रह गए, कुछ थोड़ी बहुत सुविधाओं के साथ। और वो जो कैदी था जिसने मुक्ति मांगी थी, वो उसी दिन आज़ाद कर दिया गया। यही गलती तो हम करते हैं ना। जब हम भगवान के पास जाते हैं तो नौकरी लगा दीजिए, अच्छी बीवी दिला दीजिए, मेरा रिश्ता सुधार दीजिए, पुत्र दे दीजिए। फिर वो पुत्र मिल गया तो अब पुत्र की नौकरी लगा दीजिए, पुत्र का अच्छा विवाह करवा दीजिए, पुत्र का घर बनवा दीजिए भगवान। ये सब बन गया। उसके बाद जब पुत्र ने घर से बाहर निकाल दिया तो फिर भगवान से प्रार्थना करते कि हे भगवान, हमारा पुत्र हमें वापस रख ले, ऐसी कृपा कर दीजिए। जिंदगी भर हम भिखारी बने रहते हैं, जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। भगवान को हमने कभी भगवान से नहीं मांगा कि आप ही हमारे हो जाओ। हम तुच्छ चीजें मांगते हैं, छोटी मोटी चीजें मांगते हैं। अरे उस परम सत्ता की हैसियत तो देखो कि वो क्या नहीं तुम्हें दे सकता। तुम कंकड़ पत्थर मांगने में खुश हो, कभी उसे तो मांग कर देखो। कभी सत्य को तो मांग कर देखो। कभी मोक्ष और मुक्ति को तो मांग कर देखो। अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो तुम मान लो कि तुम्हें सब मिल गया। छोटी मोटी चीजों से खुश हैं हम, छोटी मोटी चीजों के लिए नाक रगड़ रहे हैं। भगवान भी सोचता होगा, ईश्वर भी सोचता होगा कि मैंने अपनी सबसे अच्छी कृति बनाई थी मनुष्य, लेकिन ये इनके पास इतनी बुद्धि, इतना विवेक होते हुए भी ये छोटी छोटी सुख की चीजों में अटके हुए हैं। जो मांगना चाहिए, जिसकी कामना होनी चाहिए, जिसकी प्यास होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। सब उन कैदियों की जैसे हैं जिन्हें थोड़ी सी सुख सुविधाएं चाहिए, थोड़ा सा आराम चाहिए, बस वो कैद में रहने को तैयार है, थोड़ी सी सुविधा दे दीजिए। मुक्त किसी को नहीं होना है। वो ज्ञान ही नहीं है, वो बुद्धि ही नहीं है, लगता है वो विवेक ही नहीं है कि हम भगवान से मुक्ति मांग लें, भगवान से साक्षात उन्हें मांग लें कि आप हमारे हो जाओ। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, उन कैदियों की भांति आपकी भी सोच है,
छोटे छोटी आपकी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी कामनाएं हैं, क्षुद्रताओं से अभी आप ऊपर नहीं उठे हैं, तो थोड़ा विश्लेषण कीजिए। परम सत्ता के द्वार पर सम्राट बन के जाइए, उससे उसे ही मांग लो, अपने गुरु को उन्हीं से मांग लो, पूर्ण रूप से उन पर समर्पित हो जाओ कि आज से हम आपके हुए, आप हमारे। फिर देखिए आपको क्या नहीं मिल जाता। फिर एक एक चीज थोड़ी बतानी पड़ेगी, फिर सब कुछ आप पर उड़ेल दिया जाएगा, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो अगले बार जब किसी परम सत्ता, किसी दिव्य सत्ता से मांगने जाओ, तो अपनी नहीं, सामने वाले की हैसियत को ध्यान में रखना कि क्या मांग रहे हो उससे। निश्चित रूप से ये कहानी और आज की बात आपके कई डाउट को क्लियर करने में सफल हुई होगी।